कहो कि हम जातिवाद को मानते हैं, हम दलितों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि तुम्हारी बातें दिख रही हैं, एक नहीं कई चैनल दिख रहे हैं आजकल ऐसे जो इसी इसी प्रकरण को लेकर, रतनलाल जी के एक प्रकरण को लेकर कई चैनलों ने आलोचनाएं की हैं। ये सनातन फनातन कहाँ से लाए हो तुम? क्या है सनातन में? कोई सामाजिक न्याय की बात है, धार्मिक न्याय की बात है, आर्थिक न्याय की बात है? किस चीज की चीज, क्या बात है इसमें? कहाँ बराबरी है? पढ़े हैं लोग तो पढ़े हैं, बचा लिया दलितों ने, उनके शुक्रगुजार रहो। अगर कहीं ये दलित मुसलमान और ईसाई हो जाते तब तुम्हें पता चल जाता। तमिलनाडु में अब नहीं, 50 साल पहले राम की मूर्ति को ठेले पर रखकर जुलूस निकाला, जिसके गले में उन्होंने जूतों की माला रखी। क्या शूद्र कुपित नहीं हो सकते? तुम्हारा ही अधिकार है कुपित होने का। तुम्हारी ही आस्थाओं को ठेस पहुंचती है, उनकी तो आस्था ही नहीं है। आस्था किस चिड़िया का नाम है ये पता है तुम्हें? वेदों में सबसे पहले रुद्र का नाम आता है, और रुद्र आदिवासियों का देवता है। ठीक है, रुद्र आदिवासियों का देवता है, तो तुम्हें क्यों चिढ़ लग रही है भाई? अगर रुद्र के बारे में कुछ कह दिया गया तो तुम थाल बात में मूसलचंद कहाँ से आ गए? और दिखाया कैसा है आपने? आदिवासियों के देवता को, आदिवासियों के आराध्य को, आदिवासियों के आदर्श को आपने दिखाया क्या है? भांग खाता है, धतूरा खाता है और शरीर में राख लपेट कर रहता है, गले में उसके सांप होते हैं। यही रूप दिखाया ना, यही आदिवासियों का आदर्श दिखाया ना तुमने। साल भर से इस देश में एक शतरंज खेली जा रही है, और वो शतरंज ज्ञानव्यापी में के नाम पर है, मस्जिद है या मंदिर है, जो भी फैसला होता रहेगा। वहाँ से एक पत्थर के टुकड़े को निकाला गया खोजबीन के, वो आगे से कटा हुआ है। अब अम्बेडकर नामा के संचालक श्री रतनलाल जी ने उस पर एक टिप्पणी कर दी। उस टिप्पणी पर बिदकना तो चाहिए था मुसलमानों को, क्योंकि उन्होंने खतना हुआ कह दिया था, उसको कटा हुआ आगे का हिस्सा है, खतना कह दिया था। अब इस पर चिढ़ना तो मुसलमानों को चाहिए था, लेकिन ये हिंदू बिल बिला उठी। हिंदू, अरे काहे के हिंदू भाई? इसका अर्थ देखते हो क्या है? वो तो मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ। एक साहब खूसट आए और वो रतनलाल जी पर राशन पानी लेकर चढ़ गए। उनका क्या मिजाज था, उनके दिलो दिमाग में जातिवाद का तशद्दुद और नफरत का तूफान उठ रहा है। फिरका परस्ती के कीड़े गिजबिजा रहे हैं। इनकी जहनियत से ये पता चल जाता है, इनकी जहनियत पता चल जाती है कि ये दलितों के विरुद्ध कितना बैर भाव रखती हैं, कितना दुराग्रह रखती हैं। और अब हमको ये लगने लगा है कि संसद में कल तो एक मुसलमान सांसद के लिए ऐसी भद्दी भद्दी भाषा बोली गई जिसका इस्तेमाल करना भले आदमी को शोभा नहीं देता। अब ये लोग मुसलमानों के बाद बरसेंगे और तवालत लाएंगे दलितों के खिलाफ, ऐसा साफ लग रहा है। इनके मिजाज
चुड़ैलों के हैं और मुखौटा परियों का लगा रखा है। इनके तो हाथ सुमरनी और बगल कतरनी, मुंह में राम बगल में छुरी, जो कह लो वो कम है। एक गाज जो गिरने वाली है अब दलितों पर, उसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि बूढ़े खुसट ने डिस्कशन में ये डिस्कशन चल रहा था, रतनलाल जी पर वार करते हुए कहा कि तुम नहीं जानते भाई कि वेदों में सबसे पहले रुद्र का नाम आता है और रुद्र आदिवासियों का देवता है। ठीक है, रुद्र आदिवासियों का देवता है तो तुम्हें क्यों चिढ़ लग रही है भाई? अगर रुद्र के बारे में कुछ कह दिया गया तो तुम थाल बात में मूसलचंद कहाँ से आ गए? और दिखाया कैसा है आपने? आदिवासियों के देवता को, आदिवासियों के आराध्य को, आदिवासियों के आदर्श को आपने दिखाया क्या है? भांग खाता है, धतूरा खाता है और शरीर में राख लपेट कर रहता है, गले में उसके सांप होते हैं। यही रूप दिखाया ना, यही आदिवासियों का आदर्श दिखाया ना तुमने। और तुमने आदिवासियों के लिए क्या दिखाया है वो भी जरा सुन लो। हनुमान जी आदिवासी तुम बताते उनको हैं, उनके 3 बाप बता रखे हैं। किसी सनातनी ने या किसी हिंदू धर्मावलंबी ने ये कहा कि हनुमान चालीसा को आग लगा दो, इसको समुद्र में फेंक दो, क्योंकि इसमें कहा है अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, एक बाप हो गया पवन। आगे भी ये भी कहा गया है शंकर सुवन केसरी नंदन, 3 बाप हो गए। ये आदिवासियों की स्थिति तुम्हारे धर्म में है। तुम्हारे धर्म में क्या, तुम्हारे संप्रदाय में है। इस व्यक्ति ने कहा आगे कि आपको ये पता नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि शूद्र रुद्र के इतने विरुद्ध हैं। तुम रुद्र के कह रहे हो? शूद्रों ने तो तमिलनाडु में अब नहीं 50 साल पहले राम की मूर्ति को ठेले पर रखकर जुलूस निकाला, जिसके गले में उन्होंने जूतों की माला रखी। क्या शूद्र कुपित नहीं हो सकते? तुम्हारा ही अधिकार है कुपित होने का। तुम्हारी ही आस्थाओं को ठेस पहुंचती है, उनकी तो आस्था ही नहीं है। आस्था किस चिड़िया का नाम है ये पता है तुम्हें? ये किस तरह आस्था है, किस तरह तुमने धर्म को चलाया। शुरू में जब समाज अभी विकसित हो ही रहा था तो शातिर लोगों ने अपना प्रभुत्व जमाने के लिए समाज को कई वर्गों में बांट दिया। एक वर्ग ने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं मुख से पैदा हुआ हूँ और मैं पूजनीय हूँ। दूसरा भुजाओं से पैदा हुआ, वो क्षत्रिय बना। उसका कर्तव्य था देश की रक्षा करना, शत्रुओं के प्रहार को झेलना और उनको वापस भगा देना। ये 2 बड़े शक्तिशाली समुदाय बने, जिसके पास निर्णय समाज को चलाने का, समाज को के नियम तय करने का काम था, अध्ययन और अध्यापन का काम था
और दूसरे के पास समाज की रक्षा का काम था। अब अध्यापक छोड़ दिए। बताइए, वेद थे, संस्कृत में वेद लिखे हुए, वो लिखे हुए नहीं थे, संस्कृत में तैयार किए हुए। तो 20वीं सदी तक ये वेद आपने किसी दूसरे को नहीं पढ़ने दिए, आपने दूसरे को सुनने नहीं दिए, और ये पाबंदी लगा दी कि कोई शूद्र यदि वेद को सुन भी लेगा तो उसके कान में शीशा या पारा खोल कर डाल दो। तो ज्ञान विज्ञान तुम्हारे हाथ में था, लेकिन देश की दशा क्या रही आजादी के वक्त तक? ज्ञान विज्ञान में तुम कहाँ खड़े थे जब तक ये वर्ण व्यवस्था को उठाकर कूड़ेदान में नहीं फेंका गया सरकारी तौर पर। वैसे तो सामाजिक तौर पे तो जारी है। जब तक इसे कूड़ेदान में नहीं फेंका गया तब तक आप क्या आपने करके दिखाया? कितनी आपने तरक्की कर ली? दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही थी और तुम कहाँ पड़े हुए थे? अब रही है वो शक्तिशालियों की, जिनके हाथ में ये ताकत थी कि देश को चलाए, शासन करें और रक्षा करें। जो आया तुम्हें रौंदता चला गया, चाहे शक आए, चाहे कुषाण आए, चाहे हूण आए। अब ये खूसट जो महाराज कह रहे थे ना इसमें कि रतन लाल को देखो कि कहीं वो उन लोगों में तो नहीं है जो बस में बैठकर गिरजाघर जाते हैं और वहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं और बाहर आकर कहते हैं कि बताना मत किसी को कि हम कन्वर्ट हो गए, वरना सरकारी छूट नहीं देंगे। यानी धर्म परिवर्तन से तुम डरते थे, तो खुद क्यों धर्म परिवर्तन किया? सबसे पहले जब मुसलमान आए तो उसमें सैयद, शेख, पठान, ये प्रमुख जातियां हैं जो मुसलमान धर्म में भारत में अब भी प्रभुत्व में हैं। और जो अंसारी आए, ये पसमानदा जाति आई, वो जैसी वहां थी वैसी यहाँ भी रही। ये ठीक है कि आपके यहाँ रोटी का व्यवहार था पर बेटी व्यवहार नहीं था। एक शेख, एक सैयद किसी अंसारी के यहाँ आसानी से शादी नहीं कर ले। ये चीज़ तो खैर आप लोगों से ईसाइयों ने भी सीख ली। ईसाइयों में भी देखा जाता है कि कौन किस जाति से ईसाई बना है, और अपनी ही जाति में वो अभी भी शादी बर्ताव रखते हैं। यानी रोटी बेटी का व्यवहार जैसा हिंदुओं में नहीं था दो, वैसे ही मुसलमानों में और ईसाइयों में हाँ रोटी व्यवहार रहा। अब तो तुमने भी दिखावे को शुरू कर दिया है, लेकिन तुम्हारी मनोवृत्ति क्या है देखा नहीं है? मध्य प्रदेश में क्या किया? एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया, उसको क्या 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 बनाया आपने? उसका बहिष्कार किया, उसको समाज से निकाल कर बाहर किया। क्या कर लिया आपने उसका? कुछ नहीं किया। और यदि इनको धर्म बदलना ही था, अरे गिद्धों सुन लो, अरे मर्दूदों जान लो, अगर मुसलमान कहीं दलित हो जाता, पूरा दलित मुसलमान हो जाता, तो आज दुनिया में तुम्हें कोई घास डालने वाला भी नहीं था, तुम्हें पूछने वाला भी नहीं था कहाँ थे कहाँ। ऐसे ही ईसाई धर्म में तुम कहते ईसाई धर्म में जाकर क्यों जाएंगे? ईसाई में क्या मिलेगा? ईसाई में जाकर क्या मिलेगा मुसलमान में जाकर? क्योंकि सारी जो हिंदुओं की बीमारी थी वो ईसाइयों में भी घुस गई हैं और मुसलमानों में भी घुस गई। तुम तो छूत का रोग हो,
संक्रमण की बीमारी हो, तुम्हारे पास कोई आने को पसंद नहीं। तो रतनलाल जी के ऊपर गोबर उछालने वालों, तुम तो खुद गोबर की मान में धरते पड़े। अब अगर अपने असली स्वरूप में आना है तुम्हें, तो उसके लिए दिखावा मत करो, असली स्वरूप में आओ। कहो कि हम जातिवाद को मानते हैं, हम दलितों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि तुम्हारी बातें दिख रही हैं, एक नहीं कई चैनल दिख रहे हैं आजकल ऐसे, जो इसी प्रकरण को लेकर, रतनलाल जी के एक प्रकरण को लेकर कई चैनलों ने आलोचनाएं की हैं। ये सनातन फनातन कहाँ से लाए हो तुम? क्या है सनातन में? कोई सामाजिक न्याय की बात है, धार्मिक न्याय की बात है, आर्थिक न्याय की बात है? किस चीज की चीज, क्या बात है इसमें? कहाँ बराबरी है? पढ़े हैं लोग तो पढ़े हैं, बचा लिया दलितों ने, उनके शुक्रगुजार रहो। अगर कहीं ये दलित मुसलमान और ईसाई हो जाते तब तुम्हें पता चल जाता।